Okay, so dear learners, I welcome you again on video number 2, story 2. आप सभी साथियों का स्वागत है और आज हमारे पास एक और स्टोरी है। स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोग जानते हैं हम वोकैबुलरी सीखेंगे, ग्रामर सीखेंगे एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं। सो आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? हमारी स्टोरी है स्टोरी नंबर 2। यहाँ पर टॉपिक का नाम है, बट मुझे टॉपिक का नाम रिवील नहीं करना चाहिए था, बट नो वरी, हम लोग आगे देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस स्टोरी। ओके, सो बिफोर starting before starting I would like to share with you the vocabulary देख लेते दोस्तों फटाफट। आस्क मतलब होता है पूछना, ठीक है। ओके, लेट मी टेक द हाइलाइटर। आस्क में होता है पूछना, यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट वन इज ओके, गिव मीन्स होता है देना। टिप्स में होता है सुझाव, और सम का मतलब होता है कुछ, ठीक है। लर्न में सीखना, स्माइल मुस्कुराना। नाउ नेक्स्ट इज आस्क, एज यू नो पूछना होता है। फील महसूस करना, कहाँ है ये रहा फील महसूस करना। लर्न अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, सीखना। रिप्लाई, यस इट इज जवाब देना, यू आर राइट। फॉरगेट भूल जाना। रीड, यस पढ़ना, इधर लिखा नहीं है लेकिन या इट इज रिटन हियर। रीड पढ़ना। थिंग्स मतलब क्या होता है? थिंग्स मीन्स चीजें, स्टॉप। ओके, a lot बहुत सारा। नेक्स्ट बट, एज यू नो कि क्या होता है बट का मतलब? किंतु परंतु, बंधु। आफ्टर के बाद। एंड ओके, एवरीथिंग सब कुछ। रिमेंबर याद रखना। एनीथिंग कुछ भी या कुछ। ओके, सो आई होप कि अभी आपको वोकैबुलरी समझ में आ गई है, और ज्यादा से ज्यादा इस बार हमने कोशिश की है कि हर एक वर्ड कवर कर पाए। चलो, यहाँ पर पहले टॉपिक का नाम रह गया एडवाइस। एडवाइस मतलब होता है सलाह। इट्स नॉट एडवाइस, इट्स एडवाइस, सलाह। लर्न सीखना, और फादर्स एडवाइस पापा की सलाह। चलिए, सो शुड वी स्टार्ट? शैल वी स्टार्ट? चलो दोस्तों, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। लेट मी रिमूव इट। की So now we have another story, जिसके अंदर उनके जो पिताजी हैं, ये आप देख पा रहे हैं, he will guide you, he will teach you to speak. उनको सिखाएंगे how can you speak English, आप किस प्रकार से इंग्लिश बोल सकते हैं। और दोस्तों, ये लेसन हमें काफी सारी सिखलाई भी देगा कि हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश, हम कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं। ये हम इस लेसन के माध्यम से समझने वाले। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट, हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश। ओके, सो माय फादर्स एडवाइस, मेरे पापा की सलाह फॉर लर्निंग इंग्लिश, मेरे पापा की सलाह इंग्लिश सीखने के लिए। इट्स नॉट अ सेंटेंस, ये कोई सेंटेंस नहीं है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ क्या कोई भी ग्रामर के रूप में नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा डॉट प्लस एस एपेस्टॉपी, ये यूज होता है किसी चीज का किसी चीज के साथ में रिलेशन बताने के लिए। फादर का रिलेशन एडवाइस से, पापा की सलाह, इसे आप ऑफ समझ सकते हैं कि एडवाइस ऑफ फादर, ठीक है। ओके, सो मेरे पापा की सलाह इंग्लिश सीखने के लिए मेरे पापा की सलाह। चलिए, वन डे क्या होता है इसका मतलब? एक दिन। ओके, आई आस्क्ड, आस्क मतलब पूछना। यहां पर कौन सा टेंस है दोस्तों? दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने पूछा, माय फादर, आई आस्क्ड माय फादर
मैंने अपने पापा से पूछा, कैन यू गिव मी सम टिप्स? कैन का यूज हम करते हैं किस लिए करते हैं? यस, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर दर्शाने के लिए, एंड स्पेशली इन हिंदी सकता हूं के लिए। कैन यू गिव मी सम टिप्स? क्या आप मुझे कुछ टिप्स दे सकते हैं टू लर्न इंग्लिश? कैन यू गिव मी सम टिप्स टू लर्न इंग्लिश? क्या आप मुझे इंग्लिश सीखने के लिए कुछ टिप्स दे सकते हैं? माय फादर यस स्माइल्ड। ये कौन सा टेंस है दोस्तों? पहली बात तो ये क्या है, इट्स अ मोडाल वर्ब, है ना, कैन। यहाँ पर माय फादर स्माइल्ड, अब ये क्या है? ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। माय फादर स्माइल्ड, मेरे पापा मुस्कुराए। ये उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर ये है इंट्रोगेटिव, जिसके अंदर हम सवाल करते हैं। जिसके अंदर अगर सवाल करते तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, एज यू नो। कैन यू गिव मी सम टिप्स टू लर्न इंग्लिश? माय फादर स्माइल्ड एंड आस्क्ड, मेरे पापा मुस्कुराए और पूछा। ये कौन सा टेंस है दोस्तों? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और उसमें अफर्मेटिव है, जिसके अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2, द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यस, यू आर राइट। चलिए नेक्स्ट, व्हाई डू यू फील? व्हाई डू यू फील, ये कौन सा टेंस है? व्हाई डू यू फील, यस इट इज। Which one is? कौन सा है बताओ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। Why, क्यों? Do you feel, आप क्यों महसूस करते हैं? आप क्यों महसूस करते हैं? Why do you feel? You are not learning English. Continuous tense. You are not learning English. ये कौन सा है दोस्तों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव। यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश का हिंदी मीनिंग क्या होगा? आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं? आई, दिस वन इज आई। आई रिप्लाइड, सेकेंड फॉर्म कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। आई फॉरगेट थिंग्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर दोस्तों सब्जेक्ट प्लस V1 आता है एंड समटाइम V5 भी आता है, मतलब वर्ब में S। ओके, सो इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई फॉरगेट थिंग्स, मैं चीजें भूलता हूं या भूल जाता हूं। आई रीड अ लॉट, ये भी सेम ग्रामर यूज हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V1। आई फॉरगेट थिंग्स, मैं चीजें भूल जाता हूं। आई रीड अ लॉट इन अ डे, मैं दिन में बहुत सारा पढ़ता हूं या फिर बहुत पढ़ता हूं। बट आफ्टर 1 or 2 days, एक या 2 दिन के बाद, आई फॉरगेट एवरीथिंग, मैं सब कुछ भूल जाता हूं। एंड यहां पर देखो दोस्तों, कैन लिखा है ना, यहां पर भी कैन अगले वाले में रिपीट हुआ है। आई कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग, मैं कुछ भी याद नहीं रख सकता या फिर नहीं रख पाता हूं। मैं कुछ भी याद नहीं रख पाता हूं। ठीक है, ओके। सो शुड वी गो फॉरवर्ड और रिपीट इट? आई थिंक वी शुड गो फॉरवर्ड। ओके, चलिए। सो वी आर गोइंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड कि आगे क्या हुआ, आगे इनके पापा ने इनको क्या एडवाइस दी, इनके बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हुआ। लेट्स सी। ओके, माय फादर थॉट, दोस्तों ये भी कौन सा टेंस है? ये है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस। माय फादर थॉट, मेरे पापा सोचे। फॉर ए मोमेंट, मेरे पापा एक क्षण के लिए सोचे या उन्होंने दिमाग लगाया।
And said, who said? Yes, my father said. My father thought for a moment and said. मेरे पापा थोड़े समय के लिए रुके और उन्होंने कहा. दोनों दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है. ओके, सो द प्रॉब्लम इज, ये कौन सा है? ये है दोस्तों जिसमें हम स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं, जैसे आप सिंपल टेंस भी कह सकते हैं. सो का मतलब होता है तो. सो द प्रॉब्लम इज, तो समस्या ये है, दैट कि यू फॉरगेट, आप भूल जाते हो. व्हाट यू रीड, जो आप पढ़ते हैं, ना कि क्या आप पढ़ते हैं, जो आप पढ़ते हैं. यू फॉरगेट, सो द प्रॉब्लम इज दैट यू फॉरगेट व्हाट यू रीड. अब उनके पापा ने ऐसा कहा, आगे क्या कहा, लेट्स सी. कम विद मी, कम विद मी, इट्स ऑर्डर, imperative sentence. Come with me on a short walk. चलो मेरे साथ एक छोटी सी वॉक पर. यहां पर इनके पापा ने इनको ऐसी सलाह दी, ऐसा मतलब बोला कि आप, ऑर्डर दिया कि आप मेरे साथ एक शॉर्ट वॉक पर चलिए. I will give you some advice. I will give you some advice. Well, ये दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. मैं आपको एडवाइस दूंगा, कुछ एडवाइस दूंगा. I will give you some advice. मैं आपको कुछ सलाहें दूंगा या सलाह दूंगा. That जो you will always remember, जो आप हमेशा याद रखेंगे. Well, future indefinite tense, you will always remember. He is I was curious. क्यूरियस का मतलब क्या होता है? सॉरी, आई फॉरगॉट टू टेल यू द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस वन. चलो पहले एक काम करते हैं, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं छोटा छोटा सा. थिंक मतलब होता है सोचना, मूवमेंट मतलब होता है पल, से मतलब होता है क्या होता है, कहना, एंड प्रॉब्लम मींस समस्या, रीड मींस पढ़ना, कम मींस आना, अ शॉर्ट छोटी सी, शेर छोटी सी, सम कुछ, एडवाइस सलाह, क्यूरियस जिज्ञासु, एक्साइटेड सेम, एक्साइटेड उत्साहित, अग्री सहमत. एग्री बोल सकते हो, अग्री भी बोल सकते हो, इट्स अप टू यू. चलो, सो थोड़े समय पहले मैं आप लोगों को वो कैब बताना भूल गया. सो नो वरी, वी हैव कंप्लीटेड नाउ. सो हम दोबारा से इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं. माय फादर थॉट फॉर अ मोमेंट, मेरे पापा थोड़ी देर के लिए रुके, उन्होंने थोड़े क्षण के लिए सोचा, एंड सेड और कहा, ओके सो द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम ये है, दैट यू फॉरगेट, आप भूल जाते हो, व्हाट यू रीड, जो आप पढ़ते हो. कम विद मी ऑन अ शॉर्ट वॉक, मेरे साथ एक छोटी सी शेर पर चलिए. आई विल गिव यू सम एडवाइस, मैं आपको कुछ सलाह दूंगा. दैट यू विल ऑलवेज रिमेंबर, जो आप हमेशा के लिए याद रखेंगे. आई वॉज क्यूरियस, मैं क्या था, जिज्ञासु था, एक्साइटेड था, सो आई अग्रीड, मैं सहमत हो गया. कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो ये कौन सा टेंस है? ये टेंस नहीं, ये स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ पास्ट है. आप इसे टेंस कहना चाहें तो सिंपल पास्ट टेंस कह सकते हैं. यू कैन स्पीक, यू कैन से, ओके आई अग्रीड टू गो विद हिम, मैं उनके साथ में जाने के लिए एग्री हो गया, सहमत हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट वी विल डू वोकैब. टेक मिस लेना, स्मॉल छोटा, रोड साइड सड़क का किनारा या सड़क किनारा, पॉइंट बिंदु, ये वर्ब भी होती है, इशारा, बिंदु या इशारा. चपाती, यस चपाती मीन्स ये रोटी. नेक्स्ट पेन, ये रहा पेन, तबा. आस्क पूछना, लोकेट देखना, हैपन होना, घटित होना, टर्न मुड़ना, घुमाना, ओवर अगेन फिर से, बर्न जलाना या जलना, बिकम बनना, यूजलेस बेकार. ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने वो कैप समझ ली है. नाउ कम टू द स्टोरी. सो फर्स्ट, पहले क्या किया पापा ने, देखते हैं. ही टुक मी टू अ स्मॉल रोड साइड होटल, मेरे पापा मुझे छोटी सी रोड साइड पर, रोड के किनारे पर जो होटल थी वहां ले गए. टेक मी
टेक मी मतलब ले जाना, टेक मतलब लेना भी होता है, और टेक मी मतलब मुझे ले जाना, ठीक है। सो फर्स्ट ही टुक मी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही टुक मी, उन्होंने मुझे ले गए, टू अ स्मॉल, छोटी सी रोड साइड होटल, जो रोड के किनारे पर एक छोटी सी होटल थी, उन्होंने मुझे वहां लेकर गए। एंड ही पॉइंटेड, ये पॉइंटेड, इन्होंने पॉइंट किया, ही पॉइंटेड एट अ मैन, एक आदमी की तरफ उन्होंने इशारा किया, हु वाज मेकिंग चपातीस, जो कि बना रहा था ब्रेड्स, चपातीस बना रहा था, ऑन ए हॉट पैन, गर्म तवे के ऊपर वो जो रोटी बना रहा था उसकी तरफ इशारा किया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, उसने नहीं सॉरी, उन्होंने पूछा, फादर आस्क्ड, लुक एट द चपाती, चपाती को देखो, इट्स ऑर्डर, थोड़ी देर पहले हमने देखा ऑर्डर क्या कहता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लुक एट द चपाती, चपाती की तरफ देखो, व्हाट विल हैपन, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ यदि, क्या होगा यदि, द मैन डज नॉट टर्न इट ओवर अगेन एंड अगेन। दोस्तों ये कौन सा टेंस है, यस ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां तो डू आया नहीं, बिकॉज हियर इज मैन, इसलिए डू नहीं डज आएगा, सिंगुलर है ना। व्हाट will happen, क्या होगा, if the man does not turn it over again and again, क्या होगा अगर ये जो इंसान है चपाती बनाने वाला, इस चपाती को बार बार ना पलटे, क्या होगा देखते हैं। I said, this boy, I said the chapati will burn, चपाती जल जाएगी, and become useless, और बेकार हो जाएगी, बेकार बन जाएगी मतलब काम की नहीं रहेगी। चपाती एक तो जल जाएगी और काम की नहीं रहेगी, मतलब खाने योग्य नहीं रहेगी। My father, yes, smiled. My father smiled and said, and कहा, कौन सा टेंस है, repeat it, past indefinite tense. Good. Now let's go to next place. दोस्तों ये let's go है, आओ हम, चलो हम, खाए हम, पिए हम, ओके आओ हम चले, let's go. Let's go to next place, चलो दूसरे प्लेस पर चलते हैं। पहले ये कहाँ गए हैं, एक छोटी सी होटल के ऊपर गए, अब देखते हैं अब ये कहाँ जाते हैं। सो अब ये कहीं और जा रहे होंगे,